हिंदू संगठनों ने अंबावगढ़ सरकारी पार्क पर अवैध कब्जा करने का लगाया आरोप। एसपी को ज्ञापन सौंपकर की कार्रवाई की मांग। दरअसल उदयपुर के अम्बा माता थाना क्षेत्र के अंबावगढ़ इलाके में स्थित सरकारी पार्क और आम रास्तों पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने आम रास्ते पर लोहे के एंगल और गेट लगाकर आवाजाही रोक दी। इसके अलावा नई पुलिया पर भी एंगल लगाए गए, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि अंबावगढ़ कच्ची बस्ती में बने सार्वजनिक पार्क पर भी लंबे समय से कब्जा कर रखा गया है। यहाँ स्थायी लोहे की संरचना पर एक विशेष समिति का झंडा भी लगाया गया। इससे पार्क का स्वरूप बिगड़ रहा है और लोगों के लिए इसका उपयोग संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे में हिंदू संगठन के पदाधिकारी मंगलवार शाम करीब 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और सार्वजनिक पार्क से अवैध कब्जा हटाने, पार्क में स्थायी पुलिस चौकी बनाने, रास्ता रोकने और पार्क पर कब्जा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने, आमजन को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने और पार्क के आसपास किए गए अन्य कब्जों को हटाकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्य रूप से अंबावगढ़ क्षेत्र जहाँ पर दोनों समाज के लोगों का निवास रहता है और एक सार्वजनिक नगर निगम का सरकारी पार्क जिसमें सभी लोगों को आने जाने का अधिकार है, और उस पार्क में पार्क के जो आयोजन के लिए पार्क बना हुआ है उससे हटकर भूमि अतिक्रमण करते हुए और झंडा लगा देना, इससे पूर्व में भी इस प्रकार के धार्मिक स्थानों का बनाकर अतिक्रमण किए गए हैं और ऐसे कई सारे ज्ञापन समाज ने प्रशासन को दिया है। उसी की षड्यंत्र के तहत अंबावगढ़ में भी पिछले कई वर्षों से, कई समय से इस प्रकार का एक धार्मिक झंडा लगाया गया, अपना पोल लगाया गया और वहाँ पर उनके धार्मिक आयोजन करके गेट बंद कर देना, दूसरे लोग इस पार्क का उपयोग न कर सके, इसकी योजना हमेशा करते रहना, ये एक प्रकार से भूमि अतिक्रमण की ओर और इस पार्क को अतिक्रमण बनाकर अपने समाज विशेष का पार्क बना देना, जबकि सार्वजनिक पार्क पर कब्जा करना कानूनन एक अपराध है। और इसलिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन से आज हिंदू समाज के सब लोगों ने मांग की है कि ऐसे सार्वजनिक सरकारी स्थानों पर कोई भी धार्मिक झंडे नहीं लगाए जाए और धार्मिक झंडे लगाए हैं तो उसको हटाकर लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण करने के षड्यंत्र की पुनरावृत्ति ना हो सके। और यही मांग लेकर आज अंबावगढ़ कॉलोनी के लोग, हिंदू समाज के लोग और संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर जिला कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी साहब के पास, जिन्होंने यह काम किया है और दोबारा भड़काने के लिए इन्होंने जो यूट्यूब पर इस प्रकार के फ़ोटोज़ डाले, यूट्यूब पर ऐसे सोशल मीडिया पर आजकल भड़काने का जो काम किया जाता है कि हमने पुलिस के मौजूदगी में वापस उस झंडे को वहीं लगाया और हमारे समाज की जीत हुई, ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। यह समाज के अंदर भड़काने वाले लोग इस प्रकार से पहले भी कर चुके हैं और इसलिए उदयपुर शहर बहुत शांत शहर है और उदयपुर शहर के अंदर बार बार अशांति लाने का जो षड्यंत्र करते हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई अच्छे से की जाए ताकि इसकी भी वापस कोई पुनरावृत्ति समाज को न झेलना पड़े। जी भैया बताएं क्या। अंबावगढ़ क्षेत्र में कल एक वर्ग विशेष का झंडा पुलिस द्वारा हटाया गया था, जो कि सराहनीय कार्य, अच्छा कार्य है, क्योंकि वहाँ पर सार्वजनिक पार्क है, पहले यूआईटी में था, यूआईटी निगम को शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर आसपास के जो समुदाय रह रहे हैं, जो वर्ग रह रहे हैं, जिस धर्म के लोग रह रहे हैं, उन सभी के उपयोग का कार्य के लिए वो वहाँ पर पार्क बनाया गया था। अब स्थिति उस पार्क की ये हो गई है कि वर्ग विशेष द्वारा उस पार्क के गेट पर ताला लगा के, उस पार्क के अंदर ट्रस और टेंट परमानेंट लगा के और वहाँ पर एक पोल गाड़ दिया गया अपने खुद की वर्ग द्वारा, खुद ही द्वारा, और पोल गाड़ के उसके ऊपर एक धर्म विशेष का और वर्ग विशेष का झंडा लगा दिया। वहाँ पर इस जगह की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ पर यदि आसपास वाले जो है वो पार्क है तो पार्क के आसपास मकान है और मकान के आगे, उन मकानों के आगे भी मकान है कुछ हिंदू समाज के, तो वहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई कार्यक्रम होता है किसी वर्ग विशेष द्वारा, धार्मिक व्यक्ति द्वारा, तो उस पूरे पार्क को जाम कर दिया जाता है। जाम करके उसके बाद में उसके ऊपर डेक चढ़ाना है, कोई भी आयोजन करना है समाज विशेष का, और उसके बाद में उस रास्ते को बंद करना है। और रास्ते को बंद करने के बाद स्थिति हो जाती है आगे जो यादव समाज का परिवार रह रहा है या दूसरे समाज के लोग रह रहे हैं, उनकी ऐसी स्थिति या तो वो उनके बीच में सो के जाएँ और उसके बाद अपने घर तक पहुँचे परेशान होते हुए, या फिर एक पीछे वाला बड़ा रास्ता, लंबा रास्ता है, उधर सो के जाए।
तो कल पुलिस प्रशासन द्वारा जो ये झंडा हटाया गया वो वाकई में सराहनीय और बहुत अच्छा कार्य किया गया, क्योंकि वो सार्वजनिक क्षेत्र है और सार्वजनिक जगह सार्वजनिक यूज़ के लिए। परंतु कल शाम को वापस धर्म विशेष के लोगों द्वारा उस झंडे को वापस लगाया गया। झंडे को लगाने के पश्चात उसकी वीडियो रील्स हम जो कहते हैं वो बनाई गई। रील्स बना के उस पर अलग अलग तरह के गाने लगाए गए, चेतावनी लगाई गई और शायद एक स्लोगन भी उन्होंने लिखा था कि पुलिस ने झंडा हटाया था और पुलिस की ही मौजूदगी में हमने झंडा वापस लगाया है। तो ये एक दूसरे समाज को भड़काना चाहते हैं, किसी धर्म विशेष को भड़काना चाहते हो, शहर की स्थिति खराब करना चाहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं, वो पुलिस प्रशासन अच्छी तरह से जानती है और वो उनसे पूछेगी भी है। तो मैं निवेदन करूंगा पुलिस प्रशासन से, कल आपका अच्छा कार्य रहा, आपने हटाई इस तरह का झंडा, ये झंडा वापस आगे नहीं लगे। और इस तरह की इन लोगों में हिम्मत कैसे आ गई कि ये नीचे लिख दे कि पुलिस प्रशासन के सामने हमने हमारा झंडा वापस लगाया, और बहुसंख्यक लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे जो करना हो वो कर लेना, हम हमारा काम करते रहेंगे ऐसे ही। तो विशेष रूप से निवेदन करूंगा प्रशासन से, इस तरह के लोगों पे, जिस लोगों ने स्टेटस लगा रखे हैं, जिन जिन लोगों ने यूट्यूब पर डाला है, जिन जिन लोगों ने वीडियो फैलाई है सोशल साइट्स पर, या जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं मैसेजेस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, उन लोगों पर कार्रवाई हो। कार्रवाई होने के पश्चात इस तरह की कार्रवाई हो कि दूसरा कोई व्यक्ति वापस शहर में इस तरह का माहौल खराब नहीं करे। पर्यटन की दृष्टि से सबसे अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, और ये शहर दो दंश पहले भी एक समाज विशेष की वजह से झेल चुका है। उस समय में हिंदू समाज ने अपना, क्योंकि घर हमारा है, हमें तो समझदारी रखनी है। हमारे घर में कोई आगे गंदगी करेगा तो हमको उसको साफ सफाई भी करनी है और सब कुछ कर रहा है, वापस घर भी चलाना है। तो हमने हमारा दायित्व निभाया, हमने शालीनता से काम किया, हमने प्रशासन के माध्यम से आज भी ज्ञापन दिया है, उस दिन भी ज्ञापन दिया था और निवेदन ही किया था प्रशासन से। परंतु कम से कम प्रशासन इतनी पकड़, इतनी मजबूती तो इन लोगों पर बना ले कि ये लिखना कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हमने झंडा लगाया। किस समाज को, किस धर्म को आप इस बात का चैलेंज कर रहे हो, या उकसाने की कोशिश कर रहे हो, या समाज की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक ही निवेदन है, वो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक मैदान है, सार्वजनिक खेल मैदान है, सभी समुदाय काम आए, और विशेष रूप से रोड रोक कर डेक चढ़ा के किसी तरह का आयोजन भविष्य में वहाँ पर नहीं है। और भविष्य वाला हम जो जैसे हम आसपास रहते हैं वहाँ पे, और पुलिस से एक निवेदन हो रहा है, हम अगर वहाँ निवेदन करें, फ़ोन करें आपको, तो कम से कम उस रोड को खोलने का प्रयास करें। हमारी बहन बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ उस डेकों के बीच से, उन टोपियों के बीच से अगर निकलती है तो हमारे लिए समस्या वाली बात है। तो कम से कम आगे ऐसी चीज़ नहीं हो, 2 बार ये लोग ऐसा कर चुके, भविष्य में ना करें। ये प्रशासन से निवेदन है, ऐसी हरकतों को और इस तरह के कर्मों को हटाए, और ऐसे ऐसे अपराधी तत्व के लोग वहाँ पर रहते हैं उन पर कार्रवाई करें, उनकी जांच करें, कौन कौन लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं। और निगम और यूआईटी से निवेदन है, आपका जगह है, आपका स्थान है, आपके पार्क है, आपके झंडा, आपके जो खेल मैदान है, ऐसे आपत्तिजनक, ऐसे गलत पोलों को, ऐसे गलत रस्सों को, ऐसे गलत टेंटों को वहाँ से हटाया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।